बीजेपी नेता की बेटी यशस्वी राजे ने छात्र आंदोलन का खुलकर समर्थन करते हुए सवाल उठाया। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को साक्षात्कार देकर नए शिक्षा मंत्री की नियुक्ति पर कड़ी आपत्ति जताई। पूर्व शिक्षा मंत्री के त्यागपत्र की भाषा पर सवाल उठाकर राजनीतिक जवाबदेही की मांग की। क्या सत्ताधारी दल के अपने ही वरिष्ठ नेताओं की संतानें अब सरकार के फैसले के खिलाफ सबसे बड़ा मोर्चा खोलने लगी है? आइए बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं नेशनल टाइम 7। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के भीतर से ही अब सरकार के फैसलों पर सवाल उठने की एक अत्यंत चौंकाने वाली खबर सामने आई है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से भाजपा के पूर्व विधायक विक्रम सिंह की सुपुत्री यशस्वी राजे ने खुले तौर पर अभिजीत दीपिके के साथ आकर छात्र आंदोलन का समर्थन किया और सरकार के हालिया कदमों की तीखी आलोचना की है। दिल्ली में रहने वाली मॉडल यशस्वी राजे ने अंतर्राष्ट्रीय समाचार माध्यम अल जजीरा को दिए अपने साक्षात्कार में आंदोलनकारी छात्र का पूरा पक्ष लिया। उन्होंने पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा दिए गए त्यागपत्र की भाषा पर गंभीर प्रश्न खड़े किए। यशस्वी का स्पष्ट कहना था कि त्यागपत्र में जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया गया वो किसी जिम्मेदार पद पर बैठे व्यक्ति द्वारा अपनी जवाबदेही स्वीकार करने या छात्रों से क्षमा मांगने जैसा प्रतीत नहीं होता। उन्होंने कहा कि त्यागपत्र की भाषा ऐसी बनाई गई है जैसे कोई व्यक्ति अपनी विफलता स्वीकार करने के स्थान पर स्वयं को राजनीतिक रूप से पीड़ित सिद्ध करने का प्रयास कर रहा हो। यशस्वी ने त्यागपत्र में दिए गए उन तर्कों की भी आलोचना की जिसमें कहा गया था कि पद इसलिए छोड़ा जा रहा है ताकि छात्रों का भविष्य प्रभावित न हो। इसके अतिरिक्त यशस्वी राजे ने केंद्र सरकार द्वारा प्रहलाद जोशी को नया केंद्रीय शिक्षा मंत्री बनाए जाने के निर्णय को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि जिसे अब देश के शिक्षा विभाग का दायित्व सौंपा गया है, ये निर्णय देश के लाखों विद्यार्थियों के साथ एक भद्दा मजाक प्रतीत होता है। उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसे विवादित व्यक्ति को इतना संवेदनशील मंत्रालय सौंपना न्याय संगत नहीं है। उल्लेखनीय है कि यशस्वी राजे लगातार जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शनों का समर्थन करती रही हैं। उन्होंने स्वयं स्वीकार किया कि जब विरोध प्रदर्शन चल रहे थे तब वो स्वयं वहां उपस्थित थी। अब इस घटनाक्रम ने राजनीति में एक नई बहस छेड़ दी है कि क्या पार्टी की नई पीढ़ी ही अपनी सरकार की नीतियों को नकार रही है। इस विषय पर आपकी क्या कुछ राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर साझा करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें नेशनल टाइम 7 को। फिर मिलते हैं एक और नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।